दोस्तों जय हिंद। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं ह्यूमन इंडिया। और मैं खड़ा हूँ तीर्थ नगरी सोरों, जहाँ पर बताया गया है कि ये जो आप पीछे बना हुआ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग बनी हुई देख रहे हैं आप, जिसको भूतों ने बनाया है। ऐसी चर्चा है कि भूतों ने बनाया है। तो इसके बारे में कई कहानियाँ हैं। जैसे पहले के टाइम में चाकी से पीसकर आटा बनाया जाता था, गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता था, उसको तब खाया जाता था। तो जो लेडी थी वो इस कार्य को करती थी। तो रात में उठकर पहले आटा पीसा जाता था, गेहूं पीसकर आटा बनता था। तो बताया जाता है कि किसी ने चाकी, जो उसका वो रहता है महीन आटा करने के लिए और मोटा करने के लिए, उसको ठोक दिया। तो उसकी आवाज़ से भूत ये मकान बना रहे थे रात रात में, तो ये छोड़कर चले गए आवाज़ सुनकर। कुछ लोग कहते हैं कि किसी लेडीज़ ने आसपास के एरिया में झाड़ू से कूड़ा कूड़ा झाड़ना स्टार्ट कर दिया, सफाई करना स्टार्ट कर दिया अपने घर परिवार की। तो उसकी आवाज़ से लोग, ये जो भूत थे, वो भाग गए। अब हम जानकारी लेना चाहेंगे, यहाँ पर हमारी दादी रहती हैं, तो इनसे पूछेंगे कि यहाँ के बारे में कुछ हमको सटीक जानकारी दे सकें। नमस्ते दादी। तो दादी, इस बिल्डिंग के बारे में आपको नॉलेज है? हाँ, थोड़ी बहुत है। हाँ, दादी बोल रही हैं थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए, जैसे ये कब बनाया, कैसे बना, और इसके बारे में क्या क्या कहावतें हैं। बहुत साल पुराना, 8,000 साल पुराना। 8,000 साल पुराना दादी बता रही हैं हाँ, ये। कहावत में तो यही कहते हैं कि अच्छा। भूतों ने बनाया। अच्छा। अब ये कैसे पता है कि भूतों ने बनाया या किसी राजा ने बनाया? हाँ। अब क्या पता है ये? दादी का अब कहना है कि क्लियर नहीं है कि भूतों ने बनाया है या किसी सम्राट ने बनाया है, किसी राजा ने बनाया है। तो दादी भी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है। तो और कहावतें पहले से भी चल रही हैं। हाँ, और वो चल रहा है। हाँ, और दादी? और जहाँ की भगवान की कृपा है, जहाँ बहुत बढ़िया कृपा है। अच्छा। हाँ, और इस देवता अब भी मौजूद है यहाँ पे। देवता अब भी मौजूद हैं। बिल्कुल। तो इसके अंदर देखने जाएं तो क्या मिलेगा देखने को? भगवान की मूर्ति मिलेंगी देखने को। अच्छा। हाँ। तो आप यहाँ हर समय रहती हैं दादी? तो हम अंदर देखने जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ठीक। तो हम अंदर जाके देखेंगे कि अंदर क्या क्या है। और दादी का कहना है कि यहाँ पर भगवान की शक्ति है और देवता आज भी यहाँ पर रहते हैं। तो आइए हम चलते हैं अंदर। वैसे ये जो लाल पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी नया बना हुआ है इतना। और यहाँ पर देख सकते हैं पहले की पहले की कुछ मूर्तियाँ हैं। जूते में यही निकाल दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। वीडियो को कर दो। तो दोस्तों, यहाँ पर एक प्राचीन, जब ये बना होगा उस टाइम की ही यहाँ पर एक प्रतिमा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो प्रतिमा है, इसी टाइप की प्रतिमा एक रिजोर रिजोर में थागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा निकली थी, उसी टाइप की यहाँ पर प्रतिमा ये दिखाई दे रही है। वहाँ पर भी इस तरह की ही प्रतिमा निकली हैं। राजा रिजोर में यदि जाएंगे एटा की साइड में, तो वहाँ पर भी प्राचीन स्थल हैं, उसमें भी इसी तरह की प्रतिमा देखने को मिल जाएंगी। और एक ये है, इसका ऊपर का सिर टूट चुका है और ये लग रहा है कोई लचके खड़ा हुआ है इस तरह से। ये पैर हैं और ये इसका पेट है। और यहाँ पर कुछ है नहीं, कान बड़े बड़े हैं और पूरा पुताई कर दी गई है, ठीक से स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये दीवार देख सकते हैं, ये दीवार बहुत पुरानी है। ये दीवार बहुत पुरानी है और इस पर कहीं भी कोई लिखावट या कोई प्रतिमा स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है। तो हम अब देखेंगे जो बिल्डिंग बनी हुई है उसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ, इस बिल्डिंग के चारों तरफ दीवार खड़ी हुई है, और वो भी पत्थरों से बनी हुई। जब ये बिल्डिंग बनी थी उसी टाइम की ये दीवारें हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हो सकता है यहाँ पर पहले गेट रहा हो, क्योंकि इस तरह की सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, तो शायद गेट रहा होगा।
जो अलग से बाद में बंद कर दिया गया हो। एक मूर्ति हमको दिखाई दे रही है जो दीवार में धसी हुई है अंदर की तरफ। और पहले के पत्थरों में ये नक्काशी, ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से वो मूर्ति देख पा रहे होंगे आप, जो दीवार में अंदर की तरफ धसी हुई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पास से देखेंगे तो ये नक्काशी बहुत अच्छी तरीक़ा से बनाई गई है। पहले के ज़माने में मशीनें वगैरह नहीं थी, उसके बावजूद भी ये कितने अच्छे तरीक़ा से फूल बनाए गए हैं, पत्थर की कटिंग की गई है, ये देख सकते हैं। और पत्थर बड़े बड़े पत्थर हैं, ये नहीं कि छोटे छोटे टुकड़ों में पत्थर हों, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक पत्थर है। अब ये इतना बड़ा है अंदर की तरफ, ये नहीं कह सकते। तो ऐसा ही उधर है। अब हम चलेंगे इसके मेन गेट की तरफ। जो इसकी नींव है वो भी पत्थरों से बनी हुई है, दिखाई दे रहा है स्पष्ट। अब हम चलेंगे अंदर। आइए, जल्दी आइए आप भी। तो हम खोल रहे हैं गेट। ये हमने गेट खोल दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बाहर आपके लिए प्रतिमा दिखाई थी उसी टाइप की प्रतिमा एक बड़ी है। ये प्रतिमा आपको बड़ी दिखाई दे रही है उसी टाइप की। इसी टाइप की प्रतिमा जितने भी प्राचीन स्थल हैं वहाँ पर सभी जगह इस टाइप की प्रतिमा आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर एक प्रतिमा है, यहाँ पर एक प्रतिमा है जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, उसका सिर तोड़ दिया गया है, मुंह तोड़ दिया गया है, जो दीवार में ही है। उम्मीद है कि पूरे बिल्डिंग में प्रतिमाएं अच्छी तरह से उभारी गई होगी। यहाँ पर देख सकते हैं उसी टाइप की प्रतिमा यहाँ पर है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखेंगे तो ये प्रतिमा आपको स्पष्ट नज़र आ रही होगी। ये प्रतिमा, और ऊपर देखेंगे तो उसी टाइप की जो पहले दिखाई थी प्रतिमा, उससे बड़ी प्रतिमा है। और ये पूरी कढ़ाई है ऊपर तक। ऊपर देखेंगे तो एक प्रतिमा और है। अब ये पूरा पत्थरों से बना हुआ है। और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दिखाइए आप साथियों, कुछ ना कुछ छुपाने के चक्कर में ये तोड़ दी गई हैं प्रतिमाएं, जो स्पष्ट नज़र नहीं हो सके, स्पष्ट पहचान नहीं हो सके, और ऐसे ही ऊपर किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रतिमाएं तोड़ दी गई हैं पूरी तरह से, कह नहीं सकते किसकी ये प्रतिमाएं हैं। और यहाँ पर ये नई प्रतिमाएं रख दी गई हैं, जो कृष्ण की, राम की, हनुमान की, शेरा वाली, इस तरह की प्रतिमाएं रख दी गई हैं। ये पूरा नया निर्माण किया गया है, कुछ चीज़ें छुपा दी गई हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे पा रही होगी। ये इस तरह की प्रतिमाएं, ये जो प्रतिमाएं छपी हुई थी वो पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर जो लिखाई है, लिखाई भी छुपा दी गई है, पूरी लिखाई आखिर से आखिर तक ये लिखाई आपको स्पष्ट नज़र आ रही होगी। आपको ये लिखाई स्पष्ट नज़र आ रही होगी। अब कह नहीं सकते ये प्राचीन है कि पाली है, खरोष्टी है, प्राकृतिक है, कौन सी ये लिखाई है, कौन सी भाषा है, हम नहीं कह सकते। और यहाँ पर पलस्तर कर दिया गया है, कह नहीं सकते कुछ छुपाया गया हो, कुछ लिखाई हो। इस पिलर पर भी लिखाई है, ये देख सकते हैं, इस पर भी लिखाई है, ये देख सकते हैं ऊपर तक। और ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 पिलर हैं, 2 इधर की साइड हैं, ये एक, ये दूसरा, ये और तीसरा इधर और चौथा ये जो पिलर हैं, इसके जो खंबे हैं, और यहाँ पर इसके बीच में ये देख सकते हैं, इसके बीच में भी लिखाई है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये हिंदी नहीं है, संस्कृत नहीं है, कह नहीं सकते कौन सी है, जब इसको पढ़ा जाए किसी विद्वान द्वारा तब ये पता पड़े।
और इस तरह यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये देख सकते हैं, ये शीशा से कवर कर दी गई है लिखाई, जो कभी टाइम आने पर यदि ये देख सकते हैं धम्म चक्र बना हुआ है, जो तिरंगे में बना हुआ है उसी तरह का ये धम्म चक्र बना हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कोई एक स्थल है, जो बौद्ध विहार या इसको बौद्ध विहार कह सकते हैं या बौद्ध मठ कह सकते हैं। ये लिखाई देख सकते हैं आप। ऐसी चारों तरफ इस पर भी लिखाई है और यहाँ पर भी लिखाई है, इस पर भी, और इस पर भी लिखाई है, इसके अंदर इस पर भी लिखाई है, ये आपको दिखाई दे सकती है अच्छी तरह से। तो ये सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हमारे विरासत को दबाने की कोशिश की गई है, हमारे हक अधिकारों को दबाने की कोशिश की गई है। तो मैं समाज से यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक बने, पढ़ें लिखें और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ठीक से समझें कि वास्तविक क्या है, तब हम जाकर आगे कुछ कर सकते हैं। हमारी जितनी धरोहरें हैं उनको सबको किसी न किसी रूप से परिवर्तित करके और आज यूज कर रहे हैं लोग। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी पूरी लिखाई है, लिखाई होने के बावजूद इस पर धम्म चक्र बना हुआ है। धम्म चक्र ये खरोष्टी है या पाली है, न ही ये संस्कृत है ना ही हिंदी है। तो उसके बाद में भारत में प्राचीन काल से ही पाली, खरोष्टी, प्राकृतिक ये भाषाएं चलती थी। उनमें की एक ये भाषा है जो सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों पर लिखवाई थी, उसी प्रकार की ये भाषा है। चारों रंगों पर लिखाई अंकित है और एक पिलर पर उस पर धम्म चक्र भी बना हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी बौद्ध विहार, बौद्ध मठ, बौद्ध चैत्य हैं, उन सभी में कुछ न कुछ अवशेष इसी तरह के मिलते जुलते आपको मिल जाएंगे। आप जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी घूमने जाएं, वहाँ पर आप जरूर देखिए जाकर कि यहाँ की सबसे प्राचीनतम चीज़ क्या है, तो आपको इनसे ही रिलेटेड कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। पूरी बिल्डिंग को हमने देख लिया है अच्छी तरह से, और पूरा पत्थरों से बना हुआ है। आ जाओ बाहर। हमने इसको पूरी तरह देख चुके हैं हम, तो अब हम इसके बंद ना करें, ठीक। तो दोस्तों, ऐसे ही ऐतिहासिक स्थल संपूर्ण भारत में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलते जुलते होंगे। तो आपको बस ये करना है कि आप जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी देव स्थल हो या कोई प्राचीन से प्राचीन बिल्डिंग हो, इमारत हो, उसको देखें और समझें, एक दूसरे से रिलेटेड करें, कंपेयर करें कि उसमें क्या मिलता जुलता था, इसमें क्या है, कि क्या कुछ नया है। हाँ, जितना ज़रूर है, जितना भारत देश आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद जितने भी चीज़ें बनी हैं वो सभी नवनिर्मित हैं, और उससे जितनी प्राचीन हैं वो सभी हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपके लिए? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, बने रहिए ह्यूमो इंडिया चैनल पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।